पौष मास में धर्म का गान, 8वें दिन की कथा महान। जो इसे मन से सुने, जीवन में वो हर सुख पाए। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा हमें जीवन के वास्तविक सुख और शांति की दिशा दिखाती है। आइए श्रोताओं, आज की इस कथा को सुनकर हम सब अपने हृदय को पवित्र करें। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था, फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने एक समय की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां वह बहुत से वन्य पशुओं का वध करके थक गया था। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने सायंकाल में अपनी सेना सहित वहीं वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल लिया और बिना कुछ खाए पिए अपनी रात बिताई। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय जी द्वारा दिए गए मंत्र का भक्तिपूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदरपूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर राजा ने बड़ी ही उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेहपूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर अपने उपवास आदि का सारा वृतांत मुनि से कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली कि मुने, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं, फिर राजा की तो बात ही क्या है? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे, वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। तदंतर कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्यों भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से भरे हुए बर्तन मुनि को दे दिए। फिर तरह तरह के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां वहां पर लग गईं। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियां और तरह तरह के पकवानों का पर्वत और उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिवड़ों का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णतया कपूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी, उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्य को महान आश्चर्य हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वह कहने लगा। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गए। ये मेरे लिए असाध्य हैं और बहुतों को तो मैंने इनमें से नाम भी नहीं सुना है। मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहां तो अग्निकुंड, समिधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण मृग चर्म, सुख, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि ही हैं। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहां मैंने ये भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही एकमात्र उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम के भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं। चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांतिमती वह गौ वहां तेज से उद्दीप्त हो रही थी। वही साक्षात लक्ष्मी जी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। फिर मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उसी गौ की याचना करने के लिए तत्पर हो गया।
क्योंकि वह उस समय सर्वथा कालपाश से बंधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि कर क्या सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बली होता है। इस कारण पुण्यवान और बुद्धिमान होकर भी राजा कार्तवीर्य दैववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के बाद प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। फिर माया से विमुक्त हुए राजा कार्तवीर्य ने यत्नपूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनय पूर्वक वचन में कहने लगा। राजा ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले हे भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान हैं। इसलिए मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। हे तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदेय नहीं है, और मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां तक दे डाली थी। हे तपोराशे, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रभंग मात्र से समूह की समूह कामधेनुओं की सृष्टि करने में समर्थ हैं। सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख और छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी को दिया था, अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। हे राजन, फिर ब्रह्मा जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। ये कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, इसलिए त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीलापूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवाहा हूँ और ना तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्म करने की भी शक्ति रखता हूँ। इसलिए अभी इसी क्षण अपने घर जाओ और अपने स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के बीच में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, इसलिए क्रोध के कारण उसके होठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गऊ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला गऊ के पास जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाली वह गऊ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते हुए देखकर बोली, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, अगर आप स्वेच्छानुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को यहाँ से भगा दीजिए। सर्वज्ञ, माया से विमुक्त होकर आप रो क्यों रहे हैं? अरे, ये संयोग वियोग तो कालकृत हैं, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूं? ये संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक ये संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से अर्थात उस वस्तु के बिछुड़ जाने से दुख होता है। ऐसा कहकर कामधेनु ने सूर्य के समान कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र और सेनाएं उत्पन्न कर दी। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और म्लेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, अब ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान प्रसन्नता हुई। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतला दिया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर राजा कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से और दूसरी सेनाएं मंगवाई। नारायण कहते हैं, नारद,
फिर कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित होकर मुनि के पास दूत भेजकर ये कहलवाया कि मुनिश्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि और भृत्य को मेरी वांछित गऊ दे दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित हो, जो आपको सही लगे वही कीजिए। दूत की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि ने कहा, दूत, राजा को आहार रहित देखकर ही मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूं, इसलिए युद्ध दान दूंगा, ये निश्चित है। मुनि का ये वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए राजा से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला गौ से कहा कि इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे और ये भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका दत्तात्रेय जी के शिष्य और अमोघ शस्त्रधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मनस्विनी कपिला मौन हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थान कर गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को भी चूर चूर कर डाला। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। फिर बाणों और शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुने, जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश होकर उन्होंने उस सेना को लौटा दिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में ही विलीन हो गई। उसके बाद कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर कि तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद दिया और अपने कमंडल के जल के छींटे देकर उसे होश दिलाया। होश में आने पर वह राजा फिर से युद्ध भूमि में खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्नपूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल हुआ करता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के समान तेज, असाध्य और दारुण होता है। उसके बाद मुनिवर ने राजा से कहा कि राजन, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। राजा कहने लगा, महाबाहो, युद्ध कीजिए या फिर मेरी अभीष्ट गऊ मुझे समर्पित कर दीजिए। राजा तो अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, राजा के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्रीहरि का ध्यान करके जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था ऐसा वचन कहना आरंभ कर दिया। मुनि ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा से स्थिर रूप से निवास करती हैं। ये पूर्णतया निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर ही मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देकर मैंने चरण धूली और शुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। इसलिए तुम्हारा अब ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए ऐसा ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, इसलिए वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके फिर मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस राजा ने
युद्ध क्षेत्र में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वारुणास्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वारुणास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीलापूर्वक वायव्यास्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। इस प्रकार एक दूसरे से वे दोनों डटकर युद्ध करने लगे। फिर युद्ध के मैदान में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीलापूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और राजा को आशीर्वाद देकर फिर कहा कि राजन, अपने घर जाओ। परंतु राजा तो क्रोध में भरा हुआ था, उसकी बुद्धि मारी गई थी। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्नपूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित कर दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा जी के चरणों में दृष्टिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। फिर ब्रह्मा जी और मुनि ने भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूंगा। नारायण मुनि ने देवर्षि नारद को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और सूर्य भगवान की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन,
अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं,
पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।